की छाया, मन का धन अनमोल। मन के धन को तन के कारण मत माटी में रोल। मन के धन को तन के कारण मत माटी में रोल। मन की कदर बुलाने वाले बेटा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। नंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री सद्गुरुदेव मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। भारतीय साधना की धारा जिन्होंने लिखा है वो पंडित गोपीनाथ जी महाराज। आज उसके जीवन की कुछ कहानी लिखी है नेट पे, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। कल संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संपर्क अधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने इनके बारे में जो बात बताई, मैं भी परेशान हो गया जब पढ़ा। कैलाश ने सर्च करा और मैंने पढ़ा, जब मुझे भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कल वहां बनारस में शैलेंद्र मिश्रा जी नाम है, संपर्क अधिकारी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति के तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। ये मत आप इतना ही याद मत रखो, जैन शास्त्र, महावीर, बौद्ध शास्त्र, आगम निगम और खास करके ईसाइयों के बारे में जो जानते थे, बौद्ध के बाद ईसाइयों के बारे में, और उससे भी ज्यादा सूफिया मत के जो जितने उनके पास ज्ञान थे, पुस्तक थे, ये कहीं किसी के पास नहीं थे। ये 8-9 संप्रदाय से जुड़े हुए थे और सबके बारे में मूल तक इनको पास ज्ञान था। इसीलिए कई
उस समय के विद्यालयों ने उनको डीलिट की डिग्री, एक नहीं कहीं जगह से डीलिट की डिग्री दी गई है, ऐसा आज अभी मैंने पढ़ रहा था, क्योंकि आज उनका शरीर का शांत होने का दिन है, पुण्यतिथि है आज। बहुत अच्छा लिखा है इसमें, मजा आई पढ़ के और उनका स्मरण करवाया। कैलाश ने मुझे भी वो दिया तो मुझे भी आनंद आया, बहुत अच्छा लिखा था उनके बारे में, इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है। पंडित गोपीनाथ बहुत खोजी थे, उन्होंने लिखा है कि नाद ब्रह्म के इतने अभ्यासी थे कि पूरी रात हमेशा वो भजन में बैठते रहते थे। रात को अपने कमरे में आने का मना थी, रात को चले जाते थे कमरे में और सुबह बाहर निकलते थे। कोई आदमी उनके कमरे में जाते नहीं थे, हालांकि संसारी थे तो भी कोई कमरे में जा नहीं सकते थे, इतने भजन में लीन थे। दिन में ये लिखने का काम और रात को भजन करने का काम। ऐसे महापुरुष के द्वारा लिखे हुए अनेक पुस्तक है, एक पुस्तक नहीं है, अनेक पुस्तक है, लेकिन वो पुस्तक सभी साधना को उपयोगी, पानी देने वाला, पुष्ट करने वाला। इसलिए कल जो महाराज जी ने सुनाया था उनके विषय में, कल का सत्संग चिंतनीय था। आपको बता दूं मैं, कल का विषय थोड़ा गहरा था लेकिन चिंतनीय था। यदि हम उस पर खोज करें, उस पर विचार करें, कल महाराज जी ने पिंड के बारे में बताया, वो पिंड का ज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान कैसा होता है, और जिन्होंने पिंड का ज्ञान प्राप्त कर लिया उनको ज्ञान की 4 अवस्था प्राप्त होती है। वो ज्ञान की 4 अवस्था, मुझे उस पर मैं विचार किया क्या क्या है, तो पहले बोले वो सहज ज्ञान है, कितना अच्छा शब्द दिया, सहज ज्ञान है। सहज ज्ञान के बाद बोले संयम ज्ञान है, संयम ज्ञान के बाद उपाय ज्ञान है, उपाय ज्ञान के बाद अद्वैय ज्ञान है। ये सब के क्रम होते होते एक शक्ति प्रकट होती है जिसका नाम निजा शक्ति है। उसका 5 प्रकार बताया, अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास कर रहे पंडित गोपीनाथ जी महाराज। वो 5 प्रकार बताया, निजा शक्ति से लेकर कुंडलिनी के बीच में जो आते हैं, अपरा परा, ये सब प्रकार के प्रकार बताते बताते उन्होंने शिव शक्ति का एक स्वरूप बताया कि शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। लेकिन साधना के बल से ये जाना जाता है, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपने कोई भी बाहर की क्रिया से ये जाना नहीं जाता है। मात्र इसका उपाय एक ही बताया कि गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ साधक और गुरु से प्रदत्त साधन से इनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए कल का बहुत ही अच्छा रहा है। और स्वामी जी ने जो लक्षण बताए ज्ञान के और ज्ञानी के ऐसे ऐसे प्रकट होते हैं, वो कई साल से हमको समझाते हैं। पहले बंटू भैया को भी याद था, एक बार मैं यहाँ सब्जी काट रहा था तो कोई साधक बर्तन साफ कर रहे थे, वो भी आपस में इनकी चर्चा कर रहे थे, मैंने सुना था। कोई इनकी 4 प्रकार ज्ञान के, वो भी सबको याद है। और इसीलिए हमारे जीवन में जितनी हो सके इतना स्वामी जी से मुदिता हम सीखे, आनंद में रहना, मुदिता होनी चाहिए आनंद में। कोई आदमी हमेशा हंसते ही रहते हैं, इसलिए स्वामी जी को बहुत अच्छे लगते हैं, और हंसता हुआ आदमी हमेशा अच्छा लगता है। चलिए आगे। थोड़ा पैराग्राफ कल का ले लेते हैं तो हमारा सबको याद आ जाए कि हमने कल यहां से छोड़ा था। परपिंड से महाआकाश आदि क्रम से महापृथ्वी तक तत्व पंचक अभिव्यक्त होता है। इन 5 तत्वों के संघात से साकार पिंड उद्भूत होता है। इनमें से प्रत्येक के 5 गुण हैं, इसलिए साकार पिंड में भी 25 गुणों का विकास दिखाई पड़ता है। शिव, भैरव, श्रीकंठ, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और विधि, ये 8 महासागर पिंड की 8 मूर्ति है। इसका जिक्र कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में प्रथम श्लोक के द्वारा किया गया है। महासाकार पिंड के विकास के बाद प्राकृतिक पिंड का उद्भव होता है। 5 भौतिक शरीर को ही सिद्ध साधक प्राकृत पिंड कहते हैं। विधि या ब्रह्मा से ही इनकी उत्पत्ति होती है। प्रत्येक भूत में 5 गुण हैं, इसीलिए शरीर में भी 25 गुणों की क्रिया उपलब्ध होती है। प्राकृत पिंड से नर और नारी रूप अवलोकन पिंड एवं अवलोकन पिंड से 10 धातुमय गर्भपिंड उत्पन्न होता है। यहाँ तक हमने करा था, लेकिन मुझे एक बात याद आई। जब आप जामनगर आए थे और हमारे पास थोड़ा समय था विचार करने का, और मुझे अच्छा लगता है खोज करना, किसी को पूछना, तो ये बैठे थे, मेरे मन में था इनको कुछ सत्संग ऐसा सुनाए
ये 8 प्रकार के कालिदास के भाव को, तो नरेंद्र आपको मत्था टेकने के लिए आए थे सोमनाथ से। तो मैंने सुबह सुबह का समय था, मैंने कहा और चर्चा तो चलती रहती है जीवन में और हमको वही अच्छा लगता है, मैंने कहा इससे हटकर थोड़ी और चर्चा करें तो अच्छा लगे। तो नरेंद्र शास्त्री को कहा कि भगत आए हैं, इनको 8 प्रकार के कालिदास की जो प्रकृति के गुण गाए हैं 8 प्रकार से, उसका श्लोक उसके पर अर्थ सुनाए तो बहुत मजा आए। तो उनको सुबह में आधा घंटा, कल ये सिद्धांत अभी मुझे आज याद आया कि कालिदास के ये 8 प्रकार के अभिज्ञान शाकुंतल से एक श्लोक लिया था, शिव जी का 8 स्वरूप है वो यही है, इसका चर्चा सुनाई थी, लेकिन ऐसी बात कम याद रहती है हमको। ऊपर सिद्धों द्वारा दिए गए पिंड विभाग का जो विवरण दिया गया उससे यह ज्ञात होता है कि उसके मत से साकार की भांति निराकार भी सृष्टि के अंतर्गत है। परम वस्तु साकार और निराकार दोनों के अतीत है। निराकार अवस्था ही अद्वैत अवस्था है। कहना बाहुल्य है, सापेक्षता निबंधन यह भी परम पद नहीं है। इन 6 पिंडों में किसी को भी सिद्ध पिंड नहीं कहा जाता, क्योंकि परम पद से सामरस्य नहीं होने तक पिंड सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि शिव और शक्ति वास्तव में एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। एक श्लोक दिया है, वो श्लोक प्रसिद्ध है हमारे शास्त्र में, मैंने भी याद किया था कहीं से, वही शिवस्याभ्यंतरे शक्ति सत्याभ्यंतरे शिव अंतरम नेव पश्यामि चंद्र चंद्रिका इव। स्वामी जी के शब्दों में कहे तो अग्नि और दाहकता ये कभी अलग नहीं है, आपके शब्दों में कहे तो एक ही है। इसलिए शिव और शक्ति वो दोनों एक है। चंद्र और चंद्रिका में जैसे स्वरूपगत कोई भेद नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। जिसे शिव कहा जाता है वह भी शक्ति की ही एक नित्य सिद्ध अवस्था मात्र है। सिद्ध साधक इस अवस्था को निरुत्थान दशा कहते हैं। यह शक्ति की आत्मलीन अवस्था है। इस अवस्था को शास्त्र में कुल स्वरूप सामरस्य, भूमि, सत्ता, अहंता, परा, भाषा, स्फूर्ता आदि अवस्था के विषय में कहीं वर्णन किया गया है। महाराज ये तो समझ गए हम कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। ये क्रम में जो पिंड का ज्ञान होने के बाद पता चलेगा कि शक्ति ही शिव है, कि पहले पता चल जाएगा? इससे भी पता लगता है, बहुत सी बातों का पढ़ने से समझ आएगी, तो उससे भी पता लगता है। अब ये माहिती कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। हाँ, एक प्रकार से जानकारी मिली है, लेकिन उसको हमने आत्मसात नहीं किया है, एक नहीं हुए, समझा है बुद्धि के द्वारा, वो मालूम पड़ा है। लेकिन उसको जानकारी जब उसके साथ एक होंगे तब होगी। वो कई बार बताया है, उस दिन भी बताया था, एक कागज का वो लेकर, हाँ वो 2 तरफ है। अब किस तरफ देखते हैं हम, उसके ऊपर निर्भर करता है। कागज एक ही है लेकिन उसके 2 ऐसे ही शक्ति संसार रखती है तो वो शक्ति कहलाती है, और जब संसार लय हो करके एकमात्र सत्ता बचती है तो शिक्षण एक ही है मूल में। इसलिए कई तो शक्ति का ही पूजा करते हैं। मेरे को एक जगह जाने का मौका मिला था, वो ब्रह्म शक्ति आश्रम नाम था उनके, जब सब जगह वाशिम नाम की जगह है कपोला से वाले तरफ, वहाँ पर आश्रम है उनका नाम भी नारायण स्वामी था। तो उनके शिष्य थे वहाँ, वो भी रहे। फिर वो नारायण स्वामी से भी मेरी बातचीत हुई, बल्कि मेरा वो एक सत्संग उन्होंने अपनी बुक में भी छुपाया था, और बाद में भी मेरे को बोलते रहे कि कोई सत्संग आप भेजा करो, हम छापेंगे। तो वो महाराष्ट्र की बात है। उनके साथ एक दिन मैं पूरा रहा,
एक बार 2 दिन रहा, एक बार 1 दिन रहा। ब्रह्म एक शक्ति बार आश्रम। सुबह गया, शाम को आ गया था, रोटी उनके साथ खाई थी। और एक बार वहाँ रात को ठहरा था और सत्संग किया। उनका प्रोग्राम और जीव अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्राकृतिक परिणाम का हेतु काल एवं प्रकृति का उपद्रष्टा पुरुष सभी कुल शक्ति के अंतर्गत है। प्राचीन सांख्याचार्य पुरुष, प्रकृति और काल इन 3 तत्वों को मूल तत्व मानते थे। सिद्धों की लक्षित अकुल शक्ति को उन्होंने नहीं लिया है। प्रत्येक कुल शक्ति में 5 गुणों का विकास होता है, किंतु अकुल शक्ति एक, अखंड, अद्वैत, अनंत, अधर्मक और निरंतर है। इस अकुल शक्ति को अपरंपरा या साक्षात शक्ति भी कहा जाता है। कुल शक्ति ही परंपरा शक्ति है। यही पिंड की आधारभूत कुंडलिनी शक्ति है। इसको ही शास्त्र में कहीं कहीं दुर्गा का स्वरूप भी माना गया है। यह साधारणतया सर्वत्र अबुद्ध अथवा प्रसुप्त अवस्था में वर्तमान है। योग बल से अथवा सद्गुरु प्रदर्शित क्रिया कौशल या साधन से इस निंद्रित कुंडलिनी शक्ति को प्रबुद्ध या चेतन करना होता है। इस चैतन्य संपादन के फलस्वरूप ही महाशक्ति का विकास एवं क्रमशः पिंड सिद्धि संगठित होती रहती है। कुल का मतलब ही शक्ति होता है और कुल सुख को कहते हैं। जी। जैसे घोर शक्ति को कहते हैं और घोर घोर शिव को कहते हैं। ऐसे ही कुल शक्ति और अकुल शिव दो होते हैं। शक्ति को कुल कहते हैं और शिव को अकुल कहते हैं। उसको इन्होंने परम शक्ति बोला। तो शिव रूप है। कुल नाम शक्ति है। सारा संसार कुल के अंतर्गत आता है। शक्ति से उद्भव हुआ है। इसके त्रिगुणात्मिका जो है उसको 5 रूप में विभाजित किया है उन्होंने। तम, रज, सत, जीव और काल। वो 5 रूप बताए हैं। असल में गुणात्मिका शक्ति उभार वो जो मानस का जो है राम गीता गीता उसमें 3 गुणों का वर्णन आएगा। गुणात्मिका शक्ति उसमें ये कार्य होता है। और उसका दूसरा रूप है योग शक्ति। योग शक्ति। वो उसको मिलाने वाली, जुड़ाने वाले और वो जब प्राप्त होता है तो महाशक्ति, महामाया भी कहती है। अलग अलग नाम ऐसे रखते हैं इन सब में, इसमें भ्रम पड़ जाता है। पिंड सिद्धि इसी शक्ति के द्वारा विकसित होती है। इसलिए शास्त्र में इसको दुर्गा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करवाई है। यही दुर्गा का स्मरण करने से चित्त की शक्ति प्रकट होती है और चित्त दरिद्र नहीं द्रवित होता है। बहुत अच्छा श्लोक दिया है, ये इसको आता है, मुझे याद है वहां तक। और माताजी को दुर्गा के रूप में प्रकट करना है साधक को साधना के द्वारा। और अंदर एक बड़ा महिषासुर बैठा है, वो किसी से मरता नहीं है। जहां वो उसको मारे तो और प्रकट हो जाता है। तो उस साधक ने अपनी ऐसी साधना बल प्रकट करी है, ऐसी साधना तो उससे एक दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ है और चित्त के अंदर वो प्रकट हुई है। वो लिखा है शास्त्र में, श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, मुझे याद मैं कर रहा हूं, याद आ जाएगा आपको सुना देता हूं। तो सुनते हैं बाहर के विद्वान लोग तो गलती हो सकती है, लेकिन श्लोक याद आया है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमसे सजन्तो स्वे स्मृता मतिमतीव शुभं तदासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या
सर्वोपकार करणाय सदाद्रजित्ता। हाँ हाँ जी, उसका ही है। सृष्टि के रचते समय वो स्त्री का स्तनपान करने वाला जो बालक होता है उसके लिए माता दुर्गा रूप मानी जाती है। वो उसका स्तनपान करता है जो बालक, वो उसको दुर्गा रूप माना जाता है। सृष्टि जब शुरू हुई तो शक्ति का जो रूप है वो दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ, उससे सृष्टि प्रारंभ ऐसा ही बताया है। दुर्गा सप्तशती का है। कैलाश को जो पढ़ाते थे व्याकरण के आचार्य यहाँ चामुंडा में, वो बहुत अच्छे थे। थोड़ा आपको यहाँ मत एक दो बार, लेकिन उनको ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से, मैं इनको पूछा था एक बार, मुझे याद आया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, उनको भी प्रणाम कर लेता हूँ, बहुत अच्छा समझाया था उन्होंने। यहाँ अक्सर ये नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है चामुंडा में। चामुंडा आप बैठते हैं, वो लोग पहले वो जाया करता था और वहाँ वो भेंट पानी दिया था। हम जाते थे। हाँ, नवमी के दिन जाता था पहले। एक दो बार तो मैं भी आया वहाँ वो यज्ञ में वो भेंट पानी दिया था लोगों, तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। रिवाज है ऐसा, कई जगह दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। संपुट भी लगा था, संपुट ही लगा। असल में ये शब्दार्थ तक ही सब रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उसके रहस्य को जानना चाहिए, उसके मतलब को जान के उस तरह जीवन व्यापन करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, तब वो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति करेगा। अब शब्दार्थ तक रह जाते हैं, विद्वान कहलाते हैं और हम भी सोच लेते हैं मन में हम विद्वान हो गए, पर उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। संसार में ही वैसे ही झुकोले खाते रहते हैं। कर्म की डोर से बांधा कभी नीचे कभी ऊपर, पड़ा रहे जीव जोनों में नहीं विज्ञान विस्तारा, समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ है न्यारा। वो इसका तात्पर्य नहीं समझ में आता, इसका रहस्य नहीं समझ में आता। वाच्यार्थ में हो जाता, लक्ष्यार्थ में ही रह जाता, लक्ष्यार्थ नहीं आता। उसका जो वो कह रहा है, वो जो ग्रंथ कह रहा है तुम ये जानो, वो नहीं जान पाते। ग्रंथ को पढ़ लेते हैं, बस यही होता है सब। बस यही मंत्रों तक ही रह जाते हैं। यही हाल है। गायत्री का पढ़ो, प्रातः स्मरामी का पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, भागवत पढ़ो, जो मर्जी। अब वो भागवत का एक अलग से प्रकरण है पूरा, सत्यम परम धीमहि, पूरा प्रकरण है वो। उसमें एक समझाया है, एक मात्र सत्य ही है धारण करने योग्य और ध्यान करने योग्य, और कुछ नहीं है। लेकिन वो कोई नहीं करता, पढ़ते हैं उसको, ये मुश्किल हो जाता है, वहीं तक रह जाते हैं सब। इसलिए कुछ नहीं पड़ गया। अब ये भी जो श्लोक है वो भी यही समझाता है कि वो शक्ति का स्वरूप है, सृष्टि रचना में काम आता है, ऐसा बोल जाता है वो। अब उसके ऊपर चिंतन मनन हो, ख्याल करे और रात में उसको धारण करे, तो इसलिए वो कहा है उमा राम गुण गूढ़। पंडित मुनि शंकर भगवान पार्वती को बोलते हैं उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति। राम के गुणों को जानकर पंडित और मुनि जो हैं वो विरति प्राप्त करते हैं, बैराग होता है। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म। उन्हीं गुणों से
जान करके समझ के वो जो हरि के विमुख हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो मोह करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, संसारिक मोह। अगर ये सुना दिया जाए कभी तो ये बड़े बड़े कथाकार ही दुखी हो जाएंगे। क्या कर रहे हो? संसारिक भोग भोग रहे। कैसे? रामायण से, विद्वता से, भागवत से अपने अहंकार का पोषण कर रहे, जय जयकार हो रही, ठाट हो रहे। वो भगवान शंकर कहेंगे ये धर्म से विमुख है। पावे मोह विमूढ़, विमूढ़ ये हरि विमुख न धर्म। अब ऐसा होता है, उस गुणों का लाभ लेते हैं दूसरे ढंग से, संसारिक लोग। सत्यम परम धीमहि। ये द्वारका के हमारे 10 दिन चला था जो सम्मेलन, 10 दिन, सब 3 दिन का होता है, वहां 10 दिन चला था। वहां ये विषय रखा था सत्यम परम धीमहि। ये विषय को लेकर नारायण स्वामी, रमेश भाई मुदला के साथ हमको जाने का मौका मिला नारायण स्वामी को पत्रिका देने के लिए। तो वो पढ़ा और उन्होंने संस्कृत में पूछा कि विषय जो रखा है, ये विषय आप जानते हैं खाली शाब्दिक कि इनका ऊपर चलने का भी प्रयास करते हो ऐसा? तब मुझे लगे कि महात्मा का जीवन अलग है। तो मैंने कहा, स्पष्टता करी कि महाराज जी, हम शब्द से तो पहले से जानते थे, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास महाराज जी को मिलने के बाद कर रहे हैं। अभी हम वहां उसको पूरी तरह से जान नहीं पाए, धारण नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्रयास चालू है। वाह वाह। एक तो बोले इसका श्लोक सत्यम परम धीमहि जो प्रकरण लिया है उसका श्लोक आपको याद है? तो वहां मुझे पहली बार श्लोक सुनाने का वो मौका मिला और उसके बाद उसने 10 कमरा उसमें दे दिया, ये मठ में 10 कमरे महात्माओं के लिए फर्स्ट क्लास दे दिए। तो श्लोक वो सुना देता हूँ। द्वारका याद आई, 25 साल पूरे हुए थे हमारे भगत जी के शादी के 25 साल मुझे याद है पूरे हुए थे। पहला श्लोक लिखा है वहां के जन्म लेकर मनुष्य परमात्मा से अलग होता है, और वो परमात्मा से जब अलग होता है तो उसके पास एक ही खजाना होता है, उसका नाम है सत्य। वो सब कुछ जानता है, सबके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करता है। उसने क्या खाया, उसने कहां देखा, उसने क्या करा, वो सब कुछ करता है, लेकिन उसने कभी सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि सत्य है वो ढका हुआ है, और उसका जो पात्र है ढकने का वो सोने का है, इसलिए उसको जान नहीं सकता। वेद व्यास ने कहा कि आज तक मैं लिखता रहा, मैंने भी जाना नहीं, वेद व्यास स्वयं कहते। इसलिए इस श्लोक पर एक प्रसिद्ध भागवत का प्रकरण, पूरा प्रकरण लिखा है, उसका पहला सूत्र दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा। आपको श्लोक के द्वारा सुना देते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग वेद व्यास ने लिया है। पहला श्लोक वेद व्यास ने कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, ब्रह्मा धीमहि नहीं लिखा, शिव परम धीमहि नहीं लिखा। ये तो नाम एक सब लोग भूल गए, लेकिन उसका वास्तविक नाम है वो परमात्मा का, वो है सत्य। उसको ही धारण करने योग्य है, उसका ही ध्यान किया जाता है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, जो कुछ दुनिया है विश्व में वो सब सत्य में प्रतिष्ठित है, ऐसा लिखकर उन्होंने एक श्लोक लिखा। छंद बहुत कठिन है, बोलना भी कठिन है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत का वहां से प्रकरण शुरू हुआ, सत्य प्रकरण।
ये परमात्मा का वास्तविक लक्ष्यार्थ जनक नाम है, जिसका नाम है सत्य। इसीलिए ब्रह्म सूत्र आप देखोगे तो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद डायरेक्ट देना पड़ा जन्माद्यस्य। दूसरा सूत्र का नाम है जन्माद्यस्य। दूसरा सूत्र है, उसके छोटे छोटे सूत्र दिए। प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य। कि आदमी जन्म लेकर आता है, जानता सब कुछ, लेकिन भूल जाता है प्रपंचों में। मौका मिला है, जन्म बहुत चला गया, एक पैर वहां है, एक पैर जमीन में है, अब तो जान। ऐसा वेदव्यास ने कहा, उसका पुत्र बता रहा है उनको, वेदव्यास तेरा सफेद हो गया है, पिताजी अब जानो आप। तब उसने जानने का प्रयास किया। उसकी जगह का नाम है साम्य प्राश। जो जगह का नाम है, वेदव्यास ने बैठकर साधना करी, उसका नाम है साम्य प्राश। इसलिए हमारे दादाजी का मकान का नाम भी साम्य प्राश था। मुझे याद आया। वाह वाह, बहुत सरस। लेकिन महाराज जी, ये आपकी एक मुझे ये बताओ महाराज जी, ये आप सत्संग सुनाते हैं, हम बीच में बोलते हैं श्लोक वगैरह ये, तो महाराज एक बात बताओ, उससे प्रोत्साहन तो मिलता है, चलने का प्रयास, क्योंकि हमारे पास लक्ष्यार्थ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके पास जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ छोड़कर उनके वो प्रार्थना करते हैं, हम कुछ नहीं हमको करना तेरे अलावा, तो उसमें ये सब कुछ सहायता तो प्राप्त होती है। क्योंकि आपने समझाया था शब्द ब्रह्मणे निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति, ये बहुत सफल जनक काम है यदि हमारे पास लक्ष्यार्थ हो तो। हाँ, रास्ता है, चल रहे हैं, कभी न कभी मंजिल मंजिल आ जाएगी, पर वो गति चलने की धीमी है। हाँ हाँ, वो तो वह कछुआ टाइप है ना। हाँ, हाँ। नहीं मारो पीपी लिखा ना, शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचेतानि शनै शनै। पीपी लिखा गति, पिपीली का मार्ग। एक विहंगम महाराज, विहंगम तो वो ऊपर वाला आकाश का मार्ग, वो तो आपका है, हमारा नहीं। पीपी लिखा, आकाशी मार्ग को विहंगम गया, वो आपका मार्ग है। उसमें कोई मार्ग नहीं बनता है, किधर भी वो बिल्कुल खुला है, वो उसमें कोई परंपरा नहीं बनेगी, कुछ नहीं, उसको तो फॉलो ही करना पड़ेगा। वो विहंगम मार्ग है, ये पिपीली का मार्ग, पीपी का मार्ग। धीमे 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 चीटी जा रही है, हाँ। कभी न कभी पहुंचेगी पार महाराज। करता हाँ। है। और चीटी की हमारा विशेषता होती है, जितना शरीर है उससे 5 गुना ज्यादा उठाती हो। 20 गुणों। बोले माता जी कुछ बोल रही थी आप, माता जी कुछ बोला था आपने, कुछ नहीं भूल गया, आप बोला था सिद्ध। सीढ़ी की चढ़ती है ना दीवार पे कीड़ी, तो फिर नीचे गिर जाती है, फिर प्रयास करते ऊपर जाने का। ट्राई अगेन। वाह। पिंड सिद्धि योग मार्ग की साधनागत असाधारणता का और असाधारणता और वैशिष्ट्य है। सिद्ध योगी कहते हैं शुष्क ज्ञान मार्ग से योग मार्ग का यही भेद है, इसीलिए बाह्य ज्ञान से आंतरिक ज्ञान श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना है। वो आपकी बात पहले आप बताते थे, बाद में इसमें आता है। ज्ञान मार्ग में देह परिपक्व नहीं होने के कारण प्रारब्ध को जीता नहीं जा सकता, परंतु योगाग्नि संस्कृत देह प्रारब्ध के अधीन नहीं है। इसे हम और स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। शास्त्र में है कि जन्म अथवा स्थूल देह संबंध आयु और जीवित काल और भोग या सुख दुख का बोध प्रारब्ध कर्म का फल है। प्रारब्ध कर्म की अखंडनीयता, निबंधन, जाति, आयु, भोग का परिवर्तन संभव नहीं होता। यहाँ तक कि ज्ञान के उदय से जब संचित कर्म जल जाता है और क्रियमान कर्म नहीं रहता, तब भी प्रारब्ध वर्तमान रहता है। ये तो हमारा मेरे समझ से बाहर है, या ये इनका समझ, इनको अलग है समझ, मेरी समझ अलग है, ऐसा भी हो सकता है। एक ये समझा करो, जब तक शरीर रहेगा तब प्रारब्ध रहेगा, तब तक प्रारब्ध रहेगा, वो तो समझ में आया। हाँ, ये है कि जो संचित कर्म है वो दग्ध हो जाता है, वो अपना वो नहीं देता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। संचित कर्म मतलब होता है थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, प्रारब्ध
खत्म हो गया, थोड़ा बच गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा कर्म बच जाता है, कर्म का भोग, उसको संचित कहते हैं। वो कभी कभी प्रकट होता है, तो अगर शुभ कर्म प्रकट हो गया तो वो बहुत जय जयकार हो जाएगी उसके, और अशुभ कर्म प्रकट हो गया तो दुख का कारण बन जाएगा, बहुत बड़ा दुख आ जाएगा इधर। वो कहते हैं ना, वो फर्श से अर्श से फर्श बना गया, ऐसा होता है। और कभी कभी वो फर्श से अर्श में पहुंच जाता है, ऐसा होता है संचित कर्म का रूप। तो वो दग्ध हो जाता है, और क्रियामान कर्म का जो है वो संचित नहीं, वो बनता नहीं है प्रारब्ध। लेकिन ये जो शरीर है प्रारब्ध ये प्रारब्ध अनुसार चलेगा। ऐसी मान्यता है सन्यासी समाज में, साधु समाज में, कि जिसको 20 साल से पहले ज्ञान हो जाता है वो 22 साल से ज्यादा शरीर नहीं रहता, उसका रखता भी नहीं है, रहने को मन भी नहीं करता है और रहेगा भी नहीं। जिसको 20 से 30 के बीच में होगा वो 44 साल तक शरीर रखेगा, उसके बाद वो शरीर छोड़ देगा। और जिसको 30 से 50 के बीच में होगा वो प्रारब्ध पूरा प्रारब्ध भोग के जाएगा, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। ये दोनों में प्रारब्ध एकदम दग्ध हो जाता है, उसको वो शक्तिपात का रूप बताते हैं, तीव्र शक्तिपात, और वो अतिशय तीव्र शक्तिपात होता है। इतना ज्ञान प्रकट होता है कि वो उसके साथ युक्त हो जाता है, ज्ञान अग्नि में जल जाता है, ऐसा है। और 50 के बाद अपवाद रूप होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। संस्कार, हाँ, संस्कार बनते हैं, और अपवाद रूप से किसी को हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 50 के बाद ज्ञान नहीं होता, ऐसा मानते हैं। 50 से पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यहाँ शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान, हाँ, वो अपना होने का ज्ञान, बोध, अपने होने का बोध, अस्तित्व का ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान तो कभी भी हो सकता है, वो तो एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है, हाँ, सूचना है, वो जो इकट्ठी करी है हमने, हमारे ऊपर ये बुद्धि रूपी एक टेप है, उसमें टेप हो जाता है वो, तो वो उसको ऑन कर दो तो वो चल पड़ता है। लेकिन वो जानकारी जो है वो वास्तविक हमारे होने की वो नहीं होती। विद्यारण्य स्वामी ने 1 मिनट का पैराग्राफ लिखा है संस्कृत में। उन प्रारब्ध के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कुछ जवाब दिया था अपने शिष्यों को, बहुत अच्छा दिया है पंडित गोपीनाथ जी ने, सुनने जैसा है। विद्यारण्य स्वामी उवाच प्रारब्धम कर्म यथा तत्वज्ञानात् प्रबलम तथा तस्मात् अपि कर्मणः योगाभ्यासः प्रबल अस्ति तथा च योगिनाम उद्दालक वीत हव्य प्रभृतीनां स्वेच्छया देहत्याग उपपद्यते। वहां स्पष्ट ही प्रारब्ध से योगाभ्यास की प्रबलता मानी गई है, ऐसा विद्यारण्य स्वामी ने अपने शिष्य को समझाया। वो तो स्पष्ट दिया गीता में, जी, कर्मीभ्यो अधिक योगी, कर्मी से बड़ा है योग, ज्ञानी भ्यो मपि मतः अधिकः, ज्ञानी से भी बड़ा बताया है, मेरे मत से कहते हैं योगी, योगी को ज्ञानी से भी बड़ा बताया। तपस्वी भ्यो अधिक योगी,
तस्मात् तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुन। इसलिए वो कहते हैं कर्मी से भी बड़ा है, ज्ञानी से भी बड़ा है, तपस्वी से भी बड़ा, सबसे बड़ा। इसलिए उससे कहते तू योगी हो, इन चक्करों मत पड़। ऐसा समझा। शास्त्र में कहा गया है पिंड सिद्धि योग मार्ग की साधारणतगत और असाधारणता वैशिष्ट्य है। सिद्ध योगी कहते हैं शुष्क ज्ञान मार्ग से योग मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग में देह परिपक्व नहीं होने के कारण प्रारब्ध को जीता नहीं जा सकता, परंतु योगग्नि देह प्रारब्ध के अधीन नहीं है। इसे हम और स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। शास्त्र में कहा गया है जन्म अथवा स्थूल देह संबंध आयु और जीवित काल और भोग और सुख दुख का बोध प्रारब्ध कर्म का फल है। प्रारब्ध कर्म की अखंडनीयता निबंधन जाति आयु और भोग का परिवर्तन संभव नहीं होता। यहाँ तक कि ज्ञान के उदय से सब संचित कर्म जल जाता है और क्रियमान कर्म नहीं रहता, तब भी प्रारब्ध वर्तमान रहता है। प्रारब्ध कर्म एकमात्र भोग से ही क्षीण हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। चूंकि प्रारब्ध बचा रहता है, इसीलिए ज्ञानोदय के साथ साथ देहपात नहीं होता। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का यही भेद हेतु है। अतएव जीवन मुक्त पुरुष भी प्रारब्धहीन नहीं होते। पंचदशी नाम के ग्रंथ में, वेदांत ग्रंथ में 3 प्रकार के प्रारब्ध कर्म अंगीकृत हुए हैं। स्वेच्छा प्रारब्ध, ये अभी मेरे बेड पर ही पड़ा है, देखो ये अभी मैंने अभी यही में पढ़ रहा था। स्वेच्छा प्रारब्ध 93 नंबर के पेज ऊपर मैं पहुंचा हूँ। पंचदशी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कोई ऐसा सिद्धांत बताते हैं वो ज्ञान अग्नि प्रकट करने के, तो मुझे अच्छा लगता है। 93 नंबर के पेज पर पहुंचा हूं मैं अभी। पंचदशी ये ग्रंथ अभी मेरे बेड पर ही पड़ा है, मेरे तकिए पर। प्रारब्ध कर्म बचा, इसीलिए साथ साथ प्रारब्ध कर्म अंगीकृत हुए 3 प्रकार के। एक स्वेच्छा प्रारब्ध, दूसरा परेच्छा प्रारब्ध और तीसरा अनिच्छा प्रारब्ध। अनुभूति प्रकाश ये वेदांत के एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छा दिया है। एक तीव्र प्रारब्ध, एक मंद प्रारब्ध और एक सुप्त प्रारब्ध। ये प्रारब्ध व्याकृत हुई है। तीव्र आदि प्रत्येक प्रारब्ध के स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा भेद से 3 प्रकार का बताया। अतएव प्रारब्ध कर्म वस्तुतः 12 प्रकार के हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पुराण आदि में जो सब आख्यायिका है, इनमें प्रत्येक प्रकार के प्रारब्ध की ही दृष्टांत पाए जा सकते हैं। पानी में मछलियों की क्रीड़ा देखकर शोभरी मुनि मानधाता राजा की कन्याओं से निरंतर विलास में रत हुए थे। यह स्वेच्छा तीव्र प्रारब्ध का निदर्शन है। गुरु के शाप से पक्ष भेद से, गुरु के शाप से पक्ष भेद से चंद्रमा का ह्रास और वृद्धि स्वेच्छा तीव्र प्रारब्ध का फल है और सोमनाथ इसका प्रतीक है। इसी प्रकार अजात शत्रु की व्युत्थान दशा में सुख दुख आदि का ज्ञान, शिखी ध्वज के तत्वबोध के बाद चुड़ाला की इच्छा से राजभोग और भगीरथ का भी राजभोग क्रम से स्वेच्छा परेच्छा और अनिच्छा प्रारब्ध के परिणाम और फल है। अलग अलग किस्म का प्रारब्ध है। अभी ऐसा है, अब तुमने मेरे से उधार लिया है और मैं तुमसे मांगता हूँ उधार का पैसा, तुम नहीं देते हो। हाँ। और तुम्हारा शरीर पार हो गया, मेरा भी हो गया, तो अब तुम्हारा तो प्रारब्ध है, देना पड़ेगा, लेकिन और मेरा भी प्रारब्ध है, लेना पड़ेगा। वहाँ कुल्लू में
तो पंडित पुरंजन जी थे, उनके वो पहले दुकान करते होंगे, तो बहुत लोगों ने उनसे उधार लिया होगा, पैसे नहीं दिए। अब उनके मन में वो ख्याल रहता था कि इनसे पैसे लेने दिए नहीं इन्होंने। तो अब वो एक दिन सत्संग वगैरह खत्म हुआ तो बातचीत हुई, वो बोला है ये मन से ये ख्याल कैसे जाए। मैंने कहा उनको सबको बुलाओ, एकदम जो भी मिलता है आपको उसको बोलो भाई तेरा प्रारब्ध देना था मैंने दे दिया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए दे दे। ऐसा मैंने कहा उसको बोलो जिससे लेना है, तो ये मानसिकता से निकल जाएगा। छूट जाएगा, तो लेने नहीं आना पड़ेगा। वाह, बहुत सरस। वो भाव चला गया, हाँ, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो गया। अभी भाव बना है तो वो लेने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए ये दुधारी तलवार है, इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है बड़ा गहरा है। वो अच्छे उसके चक्कर में पड़ते हैं। गहनो कर्मणो गति। हाँ, बहुत गहरी गति तो लेने वाले का हो गया हमारा, देने वाले का कैसे खत्म होगा? है। वो तो लेने वाला का खत्म हुआ, देने वाला का कैसा खत्म होगा? देने वाले का किसी और रूप में होगा। होगा सही, होगा रूप बदल जाएगा। बताया है इसमें शिखी ध्वज में बताया है, किसी कोई और उदाहरण रूप में होगा, लेकिन वो लेने वाले का जो संस्कार है वो खत्म हो गया। उसने कर दिया, उसका भाव खत्म हो गया संस्कार। क्योंकि जो हम सोचते हैं राग द्वेष आदि जो भी हम सोचते हैं वही हमको फल होता है। स्वीकार करते हैं जिसको हम, उसी को भोगना पड़ता है। अब स्वीकार नहीं, ऐसे तो कितने पाप होते हैं दिन भर, लेकिन उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, ख्याल नहीं है। और ये सोच लिया मैंने पाप कर दिया तो लग गया पाप। वो भोगना पड़ेगा। और अगर ऐसे हुआ है तो उसको कोई चस्का, आप बोलते हैं चस्का नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वो संस्कार पड़ता है, वो खतरनाक हो गया जो उस जमाने को। उसको भूल जाना चाहिए, पर भूला नहीं जाता है। कर्म जो है वो अपनी छाप लेके रहता है, क्योंकि जब भी कर्म होगा तभी मैं भाव से होगा, बगैर मैं भाव के कर्म नहीं होता है। तभी वो इरादतन करेगा कर्म, तो उसका मैं भाव वहां जागृत रहेगा। एक प्राकृतिक कर्म है जिसका कोई लेना देना नहीं। अब जैसे तुम सवेरे उठ के दाढ़ी बनाते हो, ब्रश करते हो, लैट्रिन जाते हो, इसका कोई कर्म नहीं बनता, क्योंकि इसके प्रति कोई आकर्षण है। आकर्षण ही नहीं। वो नित्य कर्म बोला जाता है। नहाते धोते हो, लेकिन वो आदत डालना नहाने धोने की, वो बहुत अच्छी बात है। वो वेदा में वचन था कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा ग्रंथ। वो ले गए, भारती ले गई। वो भारती ले गई। हाँ, उसमें ये सारा विवरण था। बेदी ने लिखा है। कौन क्या काम करता है, उसका फल क्या है, हाँ, उसको वो दिया हुआ था सारा। 3 प्रकार का प्रकरण बताया है, उपासना, कर्म, ज्ञान, 3 प्रकरण। पर कोई नेगी है बना, और लिखने वाले बेदी का नेगी। हाँ, वो नगी नासिक बेदी, हाँ, वो उनका है, वो राम तीर्थ मिशन वाला। हाँ जी, चंडीगढ़ में आपके घर में भी है ग्रंथ वो। सुनो हाँ? कर्मानुवचन।
वेदानुवचन। वेदानुवचन जामनगर में लगाया था हमने सत्संग में। उसमें एक प्रकरण दिया है, स्वामी जी बोलते हैं ना, प्रारब्ध और प्रगट ज्ञान होने के बाद भी कहीं नहीं भोगतना पड़ता है, चुड़ाला का ये सब दिया है। तो ध्रुव का वहां प्रकरण बहुत अच्छा दिया है। ध्रुव ने बहुत साधना करी, यहां तक कि ज्ञान हो गया, भगवान का साकार रूप में निराकार रूप में दर्शन किया, बातचीत करे, फिर भी उन्होंने कहा प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। परमात्मा ने कहा एक काम कर, तू बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है, लेकिन तुझे गद्दी पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि तेरा संस्कार, तेरा प्रारब्ध। वो मानसिकता वैसी थी, वो दरअसल ज्ञान के लिए नहीं गया था घर से, आसन के लिए। हाँ, वो तो उसको गोद में नहीं बिठाया था, जी उत्तानपाद ने गोद में नहीं बिठाया था। उसकी औरत ने कहा अगर गोद में बैठना है मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो दुखी हो गया, वो रोया माँ के पास जाके। तब माँ ने उसको कहा तू भगवान का भजन करेगा तो भगवान की गोद मिल जाएगी तेरे को, और वो बहुत वो श्रेष्ठ गोद है। फिर हो गया। तो वो जो मानसिकता में भाव था वो राजा की गोद में बैठ के राजपाट करने का था। तब वो गया तो अब वो प्रारब्ध कर्म बलवान था, बहुत जल्दी उसको वो हो गया, भगवत प्राप्ति हुई, क्योंकि वो गुरु नारद मिले थे। नारद बहुतों के गुरु मिल जाते हैं। साधु साधु है, संत है। हाँ, साधु है संत। तो वो फिर वो मिला उसको, तो उसको विवेक हो गया, क्यों विष्णु विवेक के स्वामी, समझ आ गई कि ये बेकार है। बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए अभी, मेरे को तो आपके वहां रहना। बोला नहीं तेरे को रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर वो भाव था। तो वो पहले उसको राजपाट वो करा, उसके बाद गुरु पद मिला। ऐसा है, क्योंकि वो मूल संकल्प जो था वो राजगद्दी में बैठने का वो बाद में ख्याल आया उसको। 12 साल बेटा। ध्रुव पदम पिया तो ऐसा है। आप रामकृष्ण परमहंस का जीवन है, अब उनको गले और कैंसर हो गया, तो बात का जीवन उनका ज्ञान तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो भोगते गए उसको शरीर को। और कईयों ने बोला भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बोला कि आप ठीक कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रारब्ध तो कर्म है, भोग के जाऊंगा, नहीं तो मैं इसके लिए फिर आऊंगा। इसलिए इसको जो हो रहा होने दो, तुमको अच्छा नहीं लगता ठीक करो उसको, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो वो है, अब महर्षि रमन है, इनको गठिया हो गया, बात हो गई गठिया। तो वो कईयों ने बोला आप योग बल से ठीक कर लो। बोला नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है, ये भोगना ही है मैंने। तो वो भोगा उन्होंने आखिर तक, और उसी में शरीर छूटा। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज है, उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा दी मैं जाऊंगा बाबा। दादा वैसा मानते 20 साल से पहले ज्ञान हो गया। शंकराचार्य भगवान भी जा रहे थे, इनको वो मिला उधार में, नहीं तो जा रहे थे। वो 12 साल फिर बाद में मिला, 32 साल 32 साल में गए, नहीं तो 22 साल में जा रहे थे। तो ऐसी मान्यता जो है वो साधु समाज में ठीक है। ये चुड़ाला का तो हमारे उधर हमने रखा था, वही है ना, सिक्खी ध्वज, वही योग वशिष्ठ वहाँ रखा था ना, हमने जामनगर में भी रखा था इसका चुड़ाला का आख्यान। अच्छा रखा था, अभी 2-3 साल पहले ही था। हाँ, तो और आपने वो योग वशिष्ठ से मैंने मैंने इसको अलग वो आता है उसका प्रकरण है
वो लाया था, किताब भी लाया था, बोला नरेंद्र भाई से। अच्छी करा था। बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ। ये सत्संग में पुस्तक लगाते हैं, उसका लाभ होता है हमारे, हाँ अच्छा रहता है। छोटा प्रकरण योग वशिष्ठ वैसे बहुत अच्छा ग्रंथ है, जी सर। पठनीय ग्रंथ है। वहाँ एक महात्मा थे, उनका मैं वो शरीर छूट गया था, वो जो ब्रह्मसूत्र की टीका तीसरी वो लाया था, वो वल्लभ भाई को दी थी। तो वो वहाँ अनुसुईया नाम की जगह है नर्मदा किनारे, चिनौर के बगल में। हाँ हाँ, समझ गया मैं। हाँ, हाँ 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 हाँ, वहाँ वो एक महात्मा रहते थे। योग वशिष्ठ ही पढ़ते। वो यही पढ़ते थे योग वशिष्ठ। वो कहते थे कम से कम 6 बार तो पढ़ चुका हूँ पूरी तरह, अभी भी वही पढ़ता हूँ। मैं भी गया हूँ। वहाँ गुफा है एक, बाद में मैं जब गया तो गुफा में और एक महात्मा रहता था, तो वो गुफा में वो रहे 30 साल तक रहेगा। तो वो रात को 8-9 बजे चले जाते थे गुफा में, और सुबह 8-9 बजे निकलते थे गुफा से बाहर। निकल के नर्मदा जी में नहा धोके खाना बनाते थे, खा पी के फिर वो योग वशिष्ठ पढ़ते थे। शाम को घूमने जाते थे नर्मदा जी किनारे किनारे, और फिर रात को फिर गुफा में चले जाते। वो एक वहाँ उसका सिनेमा हॉल था, वहाँ मानिया था, वो उनकी सेवा करता था। वो सिनौर में उसका सिनेमा हॉल था, वो सेवा करता था। वो आखिर में ये बैरागन भी उसके पास थी, उसने घर में रखी हुई थी, पूजा करता था वो बैरागन की। और ये योग वशिष्ठ उसके 7 भाग थे, वो यहाँ लाया था मैं। एक भाग वो प्रकाश लाल ले गया था, वापिस नहीं दिया वो। और वो श्री ब्रह्मसूत्र की टीका थी श्री, वो वल्लभ भाई को दी थी मैंने, वहां से लाके वो मेरे को दिया था उसने। हाँ, वो मैंने कहा ये बैरागन दे दे मेरे को, बोलता नहीं मैं इसकी पूजा कर दूँ, ये नहीं दूँ, बैरागन दे को रखी। ऐसे ऐसे उधर नर्मदा किनारे बहुत अच्छे महात्मा, बहुत ही अच्छे महात्मा, बहुत जोरदार, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत। अभी भी मिलते हैं, अभी भी बहुत महात्मा है। कभी मौका मिले तो आप जा सकते हैं। हम तो इस साल नहीं गए, बाकी हर साल महाराज जी के साथ थोड़े थोड़े एक जगह जाते ही जाते हैं। ये 1-2 साल से थोड़ा ये नाश मार दिया चाइना वालों। वो मोटी कोरल है, हाँ वहाँ पुनीत महाराज का था। अभी तो बहुत अच्छा बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। पुनीत प्रसाद वहाँ मैं ठहरा हूँ। अच्छा वो छोटी रेल जाती है। हाँ, अभी बनी है छोटी हाँ रेल वहाँ की। पहले वहाँ वल्ली तक जाती थी, करोड़ जैसा है। अभी जाती है वहाँ तक, कोरल तक, मोटी कोरल तक। वडोदरा से वहाँ पर वो एक सेवा करता है, वो घूमता है जगह जगह, और वो लाके सामान सुमोन पैसे वैसे, और वहाँ साधु वो परिक्रमा वाले आते हैं बहुत, फिर उनमें वो अक्ल बहुत है वहाँ उनको ट्रस्टियों को, देखते हैं कौन सा साधु अच्छा है, फिर उसको वो ठहराते हैं वहाँ। वाह वाह। अरे को नहीं ठहरने देते, वो ऊपर 4-5 कमरे बने हैं, बहुत अच्छे कमरे हैं, फर्स्ट क्लास। मैं गया था उधर ठहरने के लिए, बहुत अच्छी जगह है वो। पुनीत महाराज वहाँ आकर के सब साधुओं की सेवा करते थे। डाकोर में भी उनका स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, बहुत स्थान बड़ा है। डाकोर वाला भी बहुत स्थान हाँ। ये सद्विचार परिवार जो है, हाँ, ये उन्हीं का है। वो पत्रिका निकलती, अखंड आनंद
वगैरह ना, वगैरह ये- पुनीत प्रसाद ये अलग, ये आज जन कल्याण। जन कल्याण अब जन पुनीत कल्याण। पुनीत वाले का जन कल्याण निकलता है। वो अखंड आनंद अलग है। अलग नहीं, जन कल्याण, जन कल्याण ये भिक्षु वाला, ये भिक्षु वाला। भिक्षु वाला। अखंड आनंद अखंडानंद जी का, हाँ, ये वो जो अखंडानंद नासिक भिक्षु, वाले थे, भिक्षु। नासिक वाले इनका, उसका है। उन्होंने ये सस्ता साहित्य हाँ स्थापित कराया। ये जन कल्याण जो आता है ना, हाँ, वो पुनीत हाँ, पुनीत पुनीत- पुनीत प्रसाद लिखे। पुनीत प्रकाशन। हाँ, बहुत अच्छे 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 महात्मा। वो गृहस्थी देव, हाँ, टपाली टपाली देव, टपाली। गृहस्थी थे, हाँ स्त्री की शांति थी, वो भी सेवा में लगी हाँ। रहती, अभी उसका लड़का ही संभाल रहा सेवा में है। लगी जनक भाई, रहती। जनक। हाँ, वो सब परिक्रमा करने वालों के साथ वहाँ वो एक अपने गुणवंत भाई है ना महाराज जी, गुणवंत भाई थे ना जो, हाँ। उनके साथ उसका संबंध बहुत अच्छा था। वो पत्रिका बहुत दिया उनको करता था। बहुत आती थी, साथ में सबको बांटते थे वो इसका है ना, वो जो गुणवंत भाई की ऑफिस है ना, उसमें फ्री में ये जन कल्याण, जैसे मैं लवाजम भरूँ ना, तो ये गुणवंत भाई के घर पे आए और वो मेरे घर पे देके जाए, हाँ, ऐसा हम्म। फ्री में। फ्री में बहुत अच्छे काम करते थे। तो महाराज जी ये नर्मदा को याद करते हुए, नर्मदा तो मुझे हमारी तो प्रिय प्राणभूत नदी है हमारे लिए तो वो तो बहुत अच्छा है। बस उसको नमस्कार करके आज का सत्संग, और कल प्रश्नोत्तरी है, हाँ, परसों नहीं होगा, परसों नहीं, सोमवार को नहीं होगा, और सोमवार को मंगल को नीचे होगा, मंगल को नीचे होगा, बुधवार से वापिस यहाँ। परसों सोमवार को सेवा शुरू करना। हाँ, बुधवार को वापिस यहाँ, हाँ, बुधवार। वो यहाँ लेंगे, बुधवार वापिस यहाँ करेंगे। तो कल करेंगे प्रश्नोत्तरी। कल पधारो आप सब, सत्संग सुनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान।